हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें कल के दिन देखने को भी मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें, कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कशन किए थे उसका एक बार परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि कौन से स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए। तो जो हमारा कल का स्टॉक्स था वो इप्का लैब, एलटीआई माइंट्री, कोरोमंडल, एमजीएल, इन चारों स्टॉक्स का हमने डिस्कशन किया था। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे इन स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आज के दिन में देखने को रहा है। सबसे पहला जो स्टॉक्स था इप्का लैब। इप्का लैब में हमने क्या डिस्कशन किया था, इसके ऊपर बाइंग करनी है। पहला ही 15 मिनट के कैंडल में ऑलमोस्ट टारगेट रीच कर गया तो इसमें नो एंट्री मिली होगी। ठीक है, इसको हम नो एंट्री मान के चलते हैं। अगर जो शुरू से यहाँ पे बाई किए होंगे उनको जरूर टारगेट देखने को यहाँ पे मिला होगा। दूसरा जो स्टॉक था हमारा एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री भी हमने जो डिस्कशन किया था वो करीब करीब फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, सारा टारगेट गैप अप ओपन होकर ही सारा खेल हमारा बिगाड़ दिया। और जो हमने फिर डिस्कशन नहीं किया था उनके उसके बारे में तो हमें कोई डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि जो हमने डिस्कशन किया था वो सारा चीज गैप अप खुल के ही सारा टारगेट अचीव हो चुका था। ठीक है, तो इसमें भी हमें ट्रेडिंग एंट्री नहीं मिल पाई गाइज। तीसरा जो स्टॉक हमने डिस्कशन किया था उसका कोरोमंडल। कोरोमंडल में क्या हुआ, जो डिस्कशन के अपोजिट हमारा ये स्टॉक चला आज के दिन। हमने इसमें क्या डिस्कशन किया था, इस लाइन के ऊपर, लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो फिर हम एक एंट्री बनाएंगे। पर क्या हुआ, खुलते के साथ ही इसमें सेलिंग आया। फिर दूसरा एंट्री हमने यहाँ प्लान किया था कि अगर कोई बाइंग प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पे प्लान करेंगे, पर इसमें भी यहाँ भी कोई बाइंग प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला, तो इसमें भी हमारी नो एंट्री आज के दिन रह गई। चौथा जो स्टॉक था एमजीएल। एमजीएल पे एक बार देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा। एमजीएल में हमने क्या डिस्कशन किया था कि इस लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है, ये 15 मिनट का कैंडल एक सस्टेन हुआ, जाहिर सी बात है इसमें जिन्होंने एंट्री बनाई होगी जरूर उनका एसएल गया होगा। थोड़ा सा स्टॉक हमारे पक्ष में चला, पर इतना वो हम नहीं मानते हैं कि वो हमारे डायरेक्शन में गया, पर जरूर इसमें जो एंट्री किए होंगे उनका जरूर एसएल एक हिट किया होगा। तो हमने जो चार स्टॉक्स डिस्कशन किया था, एक में हमें एंट्री मिली और वो भी एसएल के आज के दिन देखने को इसमें मिला है। तो आज के दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहा गाइस। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, आप निगेटिव में भी क्लोज कर सकते हो। कल के दिन जैसे हमने जो डिस्कशन, 2-3 स्टॉक्स परफॉर्म किए थे, आज के दिन एक स्टॉक में एंट्री मिली, वो भी एसएल गया है। ठीक है, वेल एंड गुड। कल जो मार्केट है उसके बारे में हमने 4 स्टॉक्स पिक करके रखा है, तो उन चारों स्टॉक्स को हमें भी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो 4 स्टॉक्स कल के लिए हमारे लिस्ट में है वो है यूबीएल, पॉलिसी बाजार, एनटीपीसी और एक वोल्टास। चारों स्टॉक्स का अभी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं यूबीएल के बारे में, यूबीएल कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो अगर यूबीएल में देखें तो यूबीएल के हम एक बार आर्ली चार्ट पे चलना चाहते हैं और फिर इसमें प्लान करते हैं। अगर एक बार चलो डे चार्ट पे आ जाता हूं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअसली इस लेवल से सेलिंग देखने को मिल रहा है, पर आज एक अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कल अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक हमें बाई साइड का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चल के एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आए तो इसमें थोड़ा सा और हमें देखने को क्या मिलता है कि कंटिन्यूअसली हायर लो की तरफ ये प्राइस शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि बुलिश मोमेंटम इसमें बना हुआ है। आरएसआई भी आप अगर देखोगे तो 60 के ऊपर है विथ हाई वॉल्यूम, तो इसमें ब्रेकआउट आने की संभावना इसमें बरकरार है। अगर कोई सा भी कैंडल, ये जो ग्रीन एरिया है, आप अभी अपना चार्ट में इसे मार्क करके रख लेना, अगर ये ग्रीन एरिया के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के कैंडल, तो उस हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे और विथ ट्रेलिंग एसएल हम इसमें 1821 1822 का टारगेट इजिली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक चल रहा। ठीक है, अगर नीचे की ओर आता है तो इस लेवल का कम से कम वेट करेंगे। ये जो एरिया होगा नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा। जब तक इस लेवल के अगर नीचे निकलता है तो फिर हमारा तुरंत का तुरंत टारगेट ये दोनों देखने को मिल सकता है, जो कि T1 ये होगा और T2 इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। चलिए, ये हुआ यूबीएल। दूसरा जो स्टॉक है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के बारे में अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी ऑल टाइम स्टॉक पे हाई पे चल रहा है। तो अगर 15 मिनट के, सॉरी, डे चार्ट पे अगर आता हूं, 1 सेकंड, लेट मी डू इट, या तो अगर आप यहां पे देखोगे कि
आज यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है। ठीक है, सेलिंग उसको नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो। जो भी यहाँ पे राइड कर रहे होंगे मोमेंटम, उन्होंने लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, वेरी सिंपल। आप इसमें देखना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, अभी रिटेस्ट के लिए आया हुआ है, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन 15 मिनट के चार्ट पे चल के करते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो हमें देखने को क्लियर एंड क्लियर मिलता है कि अगर वेरी सिंपल इसके नीचे निकलता है, क्योंकि अभी जो बायर्स का स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के नीचे लगा होगा, तो अगर इसके नीचे निकलता है तो एक सेल साइड का ट्रेड यहां तक का इनिशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्कैल्पिंग आप बोल सकते हो, स्टॉक स्कैल्पिंग। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का कैंडल, सॉरी 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करने लगता है तो एक बाई साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट करेंगे विथ एसएल ऑफ दिस लो, एंड एक बड़ा टारगेट इसमें हम प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी निकालता है तो फिर यहां तक का टारगेट हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉलिसी बाजार का एनालिसिस। तीसरा जो स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी पे आप अगर देखोगे तो इसमें आज क्या हुआ है, करीब करीब ऑल टाइम हाई पे इसमें आज क्लोज ओपन हुआ, फिर वहां से सडन एक इनडिसीजन कैंडल बनता है। ठीक है, अब इसमें 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं कैसे इसमें ट्रेड कल के दिन हम इसमें प्लान कर सकते हैं। वेरी सिंपल, अगर किसी हाल में प्राइस इस लेवल के आसपास मिल जाता है, ठीक है, और वहां पे एक बुलिश बुल डिप दिखता है, मतलब कि कोई सब प्राइस कैंडल जैसे सपोज ऐसा डोजी टाइप का इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनता है, या फिर बीरिश बुलिशिंग एंड फिर बनता है, सपोज यहां तक ये रेड कैंडल आया और फिर सडन एक ग्रीन कैंडल उस पे इनगल्फ कर लेता है, तो इसके हाई पे आप एंट्री करके उसका लो पे एसएल लगा के आप एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हो। पहला टारगेट हो जाएगा 432 का, और फिर अगर इसको भी निकालता है तो फिर हम एक ट्रेलिंग एसएल इस पे प्ले कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर इसको भी तोड़ दे, अगर इसके नीचे आने लगता है तो फिर हम इसमें सेल साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर लेंगे और फिर 406 तक का लेवल का इसमें हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। अब जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है वोल्टास। वोल्टास में अगर हम चलते हैं तो वोल्टास भी अगर देखोगे आप डे चार्ट पे तो ये ऑल टाइम हाई पे इसमें फिर से आया हुआ है। यहां से ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और आज के दिन इसमें फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो बस इसी मोमेंटम को हमें कल के दिन प्ले करना है। चलिए तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इसको हम प्ले में ला सकते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शार्प बाइंग लास्ट मोमेंटम में देखने को मिला है, तो कल ये भी पॉसिबल है कि इसमें गैप अप खुल जाए स्टॉक, नो डाउट। ठीक है, तो हमें दोनों सिनारियो के लिए रेडी रहना है। कैसे, चलिए डिस्कशन करते हैं। इसमें 3-4 प्लान आप रेडी रखना, मैं चारों प्लान एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला प्लान, अगर गैप अप ओपन यहीं पे होता है और थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, प्राइस फिर इसके ऊपर 15 मिनट में सस्टेन करता है, तो फिर एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस वन। ठीक है, दूसरा, अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर रिट्रेस करता है वेल एंड गुड, अगर गैप अप करके हमारा टारगेट हिट करता है तो फिर हम ट्रेड में छोड़ देंगे। आज आप देखोगे 2-3 ट्रेड हमारा वैसे ही बर्बाद हो गया, गैप अप खुलते के साथ उसमें टारगेट अचीव हो चुका। तीसरा एंट्री क्या होता है, अगर थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पे समहाउ मिल जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा एंट्री ये होगा, और यहाँ पे अगर कोई सा भी प्राइस एक्शन बुलिश देखने को मिलता है तो वहां से एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और पहला टारगेट ये होगा, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है आप 1915 मान सकते हो। ठीक है, यहां तक का हम दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है और प्राइस यहां तक अगर रिटेस्ट करता है तो फिर तीसरा प्लान यहाँ का कोई बुलिश मोमेंटम देखेंगे, बुलिश प्राइस एक्शन अगर वहां पे मिलता है तो फिर वहां पे ट्रेड बाई साइड का ही इनिशिएट करेंगे। अगर इसको भी नीचे निकालेगा तो फिर इसमें हम ट्रेड छोड़ देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टास और बाकी तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस। चलिए तो इसी के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम।